हेलो एवरीवन, आप सभी का क्रांतिकारी स्टूडेंट्स के यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। मैं अंजना मेहरा। अब हमने जो क्लास ली थी पहले 3 क्लास मॉडर्न हिस्ट्री के, आज मैं उसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स करवाना चाहती हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और एक बार सब जोर से बोलेंगे कि जय महाकाल। तो आइए देखते हैं अपने मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कलकत्ता को भारत की राजधानी कब बनाया गया? बताएंगे आप कब बनाया गया था कलकत्ता को भारत की राजधानी? 1706 में, 1752 में, 1772 में या 1911 में? इसका आंसर है 1772 में। 1772 में कलकत्ता को राजधानी बनाया गया था भारत की। और 1911 में क्या हुआ था? दिल्ली दरबार लगा था। इसमें यह फैसला किया गया था कि कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाया जाएगा 1912 में। सेकंड क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि कब दी गई? फर्स्ट ऑप्शन 1911, सेकंड 1913, थर्ड 1915 या 1919। ये तीनों ही डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1911 में अभी बताया कि दिल्ली दरबार लगा था, और 1913 में गदर पार्टी, और 1915 में क्या हुआ था? रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। थर्ड क्वेश्चन है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो आइए देखते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, क्लाइव या लॉर्ड कैनिंग? अब इसने भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछा है, तो भारत के पहले गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिक थे, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल थे वेस्ट बंगाल के। और जो लॉर्ड कैनिंग थे वो भारत के पहले वायसराय थे। ये पहले वायसराय थे भारत के। तो ये तीनों ही नाम इंपॉर्टेंट है। फिर है, असहयोग आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? जो भारत के वायसराय थे वो असहयोग आंदोलन जब हुआ था 1920 से 22 में, ये आंदोलन हुआ कब था? 1920 से 22 में। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी। और जो चोरा चोरी कांड हुआ था, वो इस चोरा चोरी कांड की वजह से इस आंदोलन को उन्होंने वापस लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार वंदे मातरम को कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? फर्स्ट 1986, 1996, 1916 या 1926 में? तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट। 1986 में वंदे मातरम गाया गया था पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रहीमतुल्लाह ने। उन्नीस 1916 में क्या हुआ था? 1916 में हुआ था कांग्रेस का मिलन। और ये कौन सा अधिवेशन था? लखनऊ अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता की थी अंबिकाचरण मजूमदार ने। फिर आते 6th क्वेश्चन पे, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी?
सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, मैडम भीकाजी कामा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो थी सरोजनी नायडू। ये इनका अधिवेशन कौन सा था? 1925 में हुआ था कानपुर अधिवेशन। और ये भारत की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस के अधिवेशन की। और एनी बेसेंट ये पहली महिला अध्यक्ष थी और इन्होंने भारतीय राजनीतिक पार्टी में 1914 में प्रवेश किया था। और मैडम भीकाजी कामा गदर पार्टी में इन्होंने अपना बहुत सहयोग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो आप सभी को पता है बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में और ये लागू हुआ था 16 अक्टूबर को। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था और ये स्टार्ट हुआ था 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल से। असहयोग आंदोलन आपको पता ही है 1920 से 22। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और इस समय भारत के वायसराय थे लिन लिथगो। किस मिशन के द्वारा भारतीय संविधान का गठन किया गया था? क्रिप्स मिशन। ये कब आया था? भारत 1942 में। सेकंड ऑप्शन है कैबिनेट मिशन। दिस इज द राइट आंसर। इस मिशन के द्वारा भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसके पहले अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। और ये कब बने थे? 9 दिसंबर 1946 को। और दूसरे स्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। इन्हें कब बनाया गया था? 11 दिसंबर 1946 को। ये स्थायी अध्यक्ष थे। और स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। फिर आता है 9th क्वेश्चन, हंटर आयोग का संबंध किस घटना से है? तो ऑप्शन ए है सूरत विभाजन, बी है जलियांवाला बाग, सी है चंपारण सत्याग्रह, डी असहयोग आंदोलन। पहले देखते हैं कि सूरत विभाजन ये कब हुआ था? 1907 में। और इसमें क्या हुआ था? कांग्रेस 2 भागों में डिवाइड हो गई थी और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। फिर आता है जलियांवाला बाग और ये इस क्वेश्चन का आंसर भी यही है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से ही हंटर आयोग का संबंध है और ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, जहां पर जनरल डायर ने भारतीयों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। और जब जलियांवाला बाग में 1919 में जनरल डायर ने जब गोली चलाने का आदेश दिया तो इस जांच के लिए एक आयोग बिठाया गया था और उसका नाम था हंटर आयोग। और उस आयोग ने जनरल डायर को बेगुनाह साबित कर दिया था। इसके विरोध में आकर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि वापस लौटा दी थी ब्रिटिश सरकार को।
चंपारण सत्याग्रह, ये 1917 में हुआ था और ये गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन था। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई? तो इसके साथ 3 घटना बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता हुआ। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। 23 मार्च 1931 को। और 24 सितंबर 1932 ये हुआ था पूना समझौता। पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। और इसका गठन कब हुआ था? नवंबर 1927 में। और भारत आगमन हुआ था 3 फरवरी 1928 में। 5 मार्च 1931 को जब गांधी इरविन समझौता हुआ, उसके बाद में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। इसके बाद में एक कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी जब मूल अधिकार पारित किए गए थे, और उस अधिवेशन में ही गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। और क्यों दिखाए गए थे? वो इसलिए दिखाए गए थे बिकॉज जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो लोगों को ये लगता था कि अगर वो चाहते तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी को रोक सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए 1931 कराची अधिवेशन में उन्हें महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए थे। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।